नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र की। घटना चक्र में हिस्ट्री का पोर्शन है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम घटना चक्र को किस तरह से नोट्स बनाएं और इस नोट्स को नोट्स में हम कौन सा क्वेश्चन लिखें और कौन सा क्वेश्चन छोड़ दें, और क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ें और किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाएं। चलिए बात करते हैं हम शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो शॉर्ट नोट हम आपको दिखा देते हैं अपना शॉर्ट नोट्स। हमारा शॉर्ट नोट्स जैसे ही है दोस्तों। हम बात करते हैं इसमें हमने किस तरह से अपने जो है क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड किए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें छोड़े हुए हैं। तो बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गई 1857 की क्रांति है। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। हर एक टॉपिक से आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे चीज़ें लिखना है जो आपके क्वेश्चन में ज़्यादा आने की संभावना है। दोस्तों, अगर हम बात करें जिस इसके बारे में हमें अगर नोट्स बनानी है तो हम क्या करेंगे, अभी हम आपको नोट्स दिखाते हैं दोस्तों। चलिए, ये आधुनिक भारत में प्रेस का विकास का टॉपिक है। इसके बारे में हमें बताना है कि हमको देखना है कि किस तरह से नोट्स बनाना है। तो दोस्तों, ये घटना चक्र का पोर्शन है। हम आपको बताते हैं कि उसमें क्वेश्चन एक दिया है कि बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ। तो हमें क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम ये ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर लेना है और छोटी चीज़ में और छोटे पोर्शन में इंक्लूड कर लेना। जैसे हमें 1780 में ये प्रकाशित हुआ करता था और इसके प्रकाशक संपादक कौन थे, जे अगस्त हिक्की थे। ये चीज़ लिख लेना है। फिर उसके बाद समाचार दर्पण है और उसके बाद फिर दिग्दर्शन। ये दोनों जो समाचार पत्रिकाएं थी उसके जो संपादक कौन थे, मार्समैन थे। हम देखिए किस तरह से लिखे हुए हैं। एक इसमें दिया है समाचार दर्पण, उसके बाद दिग्दर्शन। ये दोनों के जो संपादक हैं वो कौन थे, मार्समैन थे। दोनों को आप एक जगह करके जो है कितनी चीजें हम शॉर्ट कर दें। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब होता है कि चीजों को हम शॉर्ट कर दें। तो इसके बारे में हम देखिए, समाचार दर्पण और उसके बाद दिग्दर्शन, इन दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया, एक जगह करके तीर मार के मार्समैन लिख दिया। उसके बाद देखिए संवाद कौमुदी। आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि संवाद कौमुदी, इसके जो है संपादक कौन थे, ये संपादक थे पहली बात तो राजा राम मोहन राय हैं। और ये कब प्रकाशित होता था उसको नोट डाउन कर लेना है कि 1821 में होता था। और ये कहाँ से होता था ये भी इसमें इंक्लूड कर लेना है। तो कलकत्ता से ये होता था और इसमें ये बंगाली भाषा में होता था ये। उसके बाद एक देखिए मिरातुल अखबार है। मिरातुल अखबार का नाम बहुत सुने होंगे आप। ये भी तो क्या था, राजा राम मोहन राय का था, लेकिन ये कौन सी भाषा में था, ये फारसी में था। आप इस चीजों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था। ये तो पूछ ही सकता है कि राजा राम मोहन राय ने किया था मान लीजिए, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन ये पूछ सकता है कि कभी मिलान के लिए दे देगा, कभी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है क्वेश्चन कि मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो आप क्या बताएंगे, फारसी में होता था। ठीक है, एक बार देखिए हमने क्या लिखा है कि क्वेश्चन लिखा ना, उसके बाद इंपॉर्टेंट करके लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसमें क्या बताते हैं कि लिखा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। ये घटना चक्र का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको लिख देना है कि वेलेजिली ने। देखिए दोस्तों, ये होता है शॉर्ट नोट्स का कि हमें आगे चल के जो है, आप ये है कि नहीं कि घटना चक्र आप इतनी मोटी सी किताब है, आप आने वाले अगले परीक्षा के 10-15 दिन आप उसको क्या करेंगे, आप रिविजन कर लेंगे। लेकिन आप शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे दोस्तों, आप कम से कम चीज़ों को उसमें इंक्लूड किए रहेंगे। हर टॉपिक से मान लीजिए आप हर टॉपिक से एक पेज बना लेते हैं, तो आने वाले 10 दिनों में या 5 दिनों में आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे या दोबारा रिवाइज कर लेंगे दोस्तों। ये होता है शॉर्ट नोट्स का फायदा। आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जब, तो आपको फायदे जरूर नजर आएंगे। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, इंडियन मिरर क्या था, कलकत्ता बंगाल से होता था इसका प्रकाशन जो होता था। और इसके संपादक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, या अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो क्या था, उद्दंत मारदंड था। ठीक है, और कहां से प्रकाशित होता था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है, कहां से होता था, कोलकाता से होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रथम अंग्रेजी शिक्षा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था। तो अंग्रेजी शिक्षा में अभी देखिए हमने बताया कि हिंदी में कौन था, उसके बाद भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में कौन प्रकाशित होता था। तो हम क्या बताएंगे, हमें देखते दोस्तों इसमें यहाँ पे दिया है थोड़ा सा, ये देखिए हिंदू पैट्रियाट लिखा और इसके संपादक कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बताने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए इसमें लिखा है कि ROA 2013 मेंस में पूछा गया और PCS 2012 के प्री में पूछा गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद समाचार पत्र दिया है और भाषा दी है। आपको क्या करना है, इसको मैच करने के लिए दिया है। हम इसमें जो है डायरेक्टली क्या किए हैं, हमने जो है सामने लिख दिए हैं दोस्तों। ऐसे होता है शॉर्ट नोट्स। अब देखिए क्या लिखा है कि भारत मित्र ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होती थी, हिंदी भाषा में। अगर अब मैचिंग कर ले, घटना चक्र में ये क्वेश्चन जो मैचिंग करने के लिए दिया है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए हैं कि समाचार पत्र लिख दिया, उसके सामने भाषा लिख दिए हैं।
देखिए लिखा है राष्ट्रमत जो मराठी में होता था, प्रजामित्र गुजराती में होता था, नायक जो होता था बंगाली में होता था। ये दोस्तों सब ने डायरेक्टली हमने लिख दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने किस तरह से अपने चीज़ों को इसमें जो है इंक्लूड किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें हमें किस तरह से नोट्स बनाना है हम बताएंगे आपको दोस्तों। देखिए हमने क्या बनाया है कि लिखा है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1815 में ईस्वी में हुई थी, और इसके संपादक कौन थे, इसके जो इसको स्थापना किए थे वो कौन थे। देखिए राजा राम मोहन राय ने की थी। और ये क्या किए थे, इसमें क्या होता था आत्मीय सभा में, इसमें ये दोस्तों था कि एकेश्वरवाद में विश्वास था और पूजा का विरोध था। ये दोनों दोस्तों हो सकता है कि आपको ये कभी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। दो स्टेटमेंट दिए रहे, एक स्टेटमेंट में दिया रहे कि आत्मीय सभा के बारे में कौन सा कथन सही है, उसमें दिया रहे कि एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था तथा मूर्ति पूजा का विरोध करता था। ये क्वेश्चन सही है, स्टेटमेंट दे दिए, ये सही था या गलत था। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ये इसके संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय ने थे। अगर दोनों सही है तो दोनों सही लगाना है, अगर गलत है तो गलत लगाना है आपको दोस्तों, ठीक है। आपको आगे बढ़ते हैं। दूसरे बार एक ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, 20 अगस्त 1828 को की गई थी। सबसे पहले ये नोट डाउन देना है। उसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज के नाम से आगे पहले क्या था, ये ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद एक इसमें देखिए एक आगे इंक्लूड किए हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। आपको ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना है, घटना चक्र में ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एक था भारतीय ब्रह्म समाज, एक था ब्रह्म समाज। आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एक भारतीय ब्रह्म समाज जो था वो केशव चंद्र सेन ने किया था इसकी स्थापना, और जो ब्रह्म समाज था वो 1828 में किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया। ये कहा गया है कि किसने जो है राजा राम मोहन राय के धार्मिक और उनके जो है सामाजिक विचारों के विरोध प्रारंभ किया था। तो ये कौन था, कौन समाचार पत्र था, समाचार चंद्रिका था, जिसके संपादक कौन थे, भवानी चंद्र बंदोपाध्याय थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। अब हमने क्या किया है, स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लिखी है। ये दोस्तों इनकी जन्म और मृत्यु लिखी है। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 1893 में पार्लियामेंट में क्या किया था, वर्ल्ड ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया था। यानी कि दोस्तों ये 1893 ईस्वी में वर्ल्ड के जो एक पार्लियामेंट होती है उसमें क्या किया था, इन्होंने भाषण दिया था दोस्तों, जो आज वर्ल्ड में पूरे विख्यात है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है कि लिखना है कि देखना है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद थे। उसके बाद एक क्वेश्चन इन्हीं के बारे में ध्यान देना है कि रामकृष्ण परमहंस के रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, ये 1897 में विवेकानंद के द्वारा हुई थी। ये सब क्वेश्चन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते समय हमेशा ध्यान देना है कि कम उसको जो है, शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि दोस्तों हमेशा शॉर्ट, ठीक है, कितना शॉर्ट समय बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि हमेशा हर चीज़ों को शॉर्ट कितना बना सकें, उस चीज़ के बारे में हमें ध्यान देना है, ठीक है। हमें एक चीज़ को कितने शॉर्ट्स में, जैसे मान लीजिए अभी हमें बताया कि स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो उनकी जन्म मृत्यु, वो क्या क्या किए थे, उनकी जो है कौन सी पत्रिकाएं थी, उनकी क्या जो है वो कौन कौन सी चीज़ की स्थापना किए थे, वो सारी चीज़ को एक जगह इंक्लूड कर देना है। ये सब होते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स और एक एक टॉपिक को आधे पेज या एक पेज में क्या करें, इंक्लूड कर दें। उसके बाद आप ज़्यादा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, आपको कितने पेज में बनाना है, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री को आप बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 से 20 पेज में आपको करके मॉडर्न हिस्ट्री को समेट दीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम, जैसे एग्जाम है मान लीजिए 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, तो क्या करेंगे आप दोस्तों कि 27 जुलाई के 4 दिन या 5 दिन पहले भी स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो आप क्या करें, जिससे उस शॉर्ट नोट से आप कंप्लीट कर लें। ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है केवल हिस्ट्री ही पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको इकोनॉमी पढ़नी है, सब सारे, आपको करंट पढ़ना है, आपको जो है साइंस पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो क्या करेंगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे 4-5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर। आप क्या करेंगे, सारे शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर लेंगे, एक बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपकी जो है सारी चीज़ें जो पढ़े हुए हैं आप पिछले 1-2 महीने या 1 से 2 सालों में, आप वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। अब आप जब परीक्षा में जाएंगे, आपके सामने जब मिलेगा ना, आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, आपको बता दिए किस तरह से आपको नोट्स बनानी है और किस तरह से
घटना चक्र से हमें छांट के कौन सी चीज़ें लिखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी है, ये सब सारी चीज़ बता दी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।